बारूदी मवाद के धमाके में जख्मी होने वाले पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर का अज़्म हौसला। बारूदी मवाद के धमाके में पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली जख्मी हो गए। गैर मामूली जुर्रत और हौसले का मुजाहरा करते हुए अपने जवानों का मोराल बुलंद रखा। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाया। सुनते आए थे जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होते हैं। पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर ने साबित कर दिया। तीरा में फितनतुल खवारिज के 7 ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली जख्मी हो गए। जिस्म से रिश्ते खून के बावजूद पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर ने गैर मामूली जुर्रत और हौसले का मुजाहरा करते हुए अपने जवानों का मोराल बुलंद करके ऑपरेशन जारी रखा और दुश्मन को जेर करके शानदार कामयाबी समेटी। पीआर के मुताबिक वाकिया पाक फौज की क़यादत और फर्ज शनासी की रोशन मिसाल है। फितनतुल खवारिज बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम और फोर्सेस के अज़म को शिकस्त नहीं दे सकता। केपी में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुताद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए और मुताद्दिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। हलाक खवारिज दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितनाल खवारिज के मुताद्दिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। कोर कमांडर्स पेशावर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। ISPR आपको बताएंगे IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा और दीगर आला हुक्काम ने कोर कमांडर पेशावर का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर ने पुलिस शहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कोर कमांडर ने पुलिस जवानों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इयादा किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी है। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, डीजल 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल 328 रुपये 56 पैसे का हो गया। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 385 रुपये 86 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से, जिसकी तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। CTD ने मकतूल के एप्पल वॉच अनलॉक करके अहम डाटा और माली लेन देन के शवाहिद हासिल कर लिए हैं। ताहम घड़ी से कुछ मवाद डिलीट होने का भी इंकशाफ हुआ है। नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में अहम कामयाबी। CTD ने एप्पल वॉच अनलॉक कर ली, अहम डाटा भी हासिल कर लिया। लेन देन के मामला समेत मजीद दीगर अहम शवाहिद भी मिल गए। एक दोस्त ने मीर रजा से 3 करोड़ रुपए वापसी का तकाजा किया था। हुकाम के मुताबिक घड़ी से कुछ डाटा डिलीट किया गया। दूसरी जानिब तफ्तीशी टीम ने 29 जुलाई की एक और CCTV फुटेज भी हासिल कर ली, जिसमें एक कचरा चुनने वाला 8 मिनट तक जाए वकुआ पर खड़ा रहा। शुबह है कि ये शख्स पिस्तौल लेकर गायब हुआ। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा की मौत ज्यादा खून बह जाने के सबब हुई। पुलिस सर्जन के मुताबिक सीने में एक गोली लगने के शवाहिद मिले हैं। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने बिलावल भुट्टो की टिकटॉक का दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस दिन वज़ीर आज़म हल्फ उठा लेता है, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और हमारी गिनती के अभी 2 साल 7 महीने बाकी हैं। बिलावल ने फॉर्म 47 का ताना अपने वालिद को दिया है। धांधली के इल्ज़ामात के लिए फोरम मौजूद है। बिलावल साहब की वीडियो मैंने देखी, यकीन करें मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार देखी। उनकी जो वीडियो वो टिकटॉक मैं उनको बताता हूँ कि उन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है, बहुत अच्छी की है, बड़े अच्छे लगे मुझे। लेकिन जहाँ तक गिनती की बात है तो जिस दिन वजीर आजम हलफ उठा लेता है, हुकूमत की गिनती उल्टू शुरू हो जाती है। मैं गिन रहा था, उसमें 2 साल और 7 महीने रहते हैं। तो तब तक बिलावल साहब आप टिकटॉक करते रहें या पिंग पोंग करते रहें, मर्जी आपकी है। बिलावल साहब का फार्म 47 मीन वो कहना चाहते हैं कि जाली मैंडेट। ये ताना उन्होंने हमसे पहले प्रेसिडेंट हाउस को दिया है, ये उन्होंने अपने वालिद साहब को दिया है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने पार्टी इजलास में नए सूबों का मामला डिस्कस किए जाने की खबरों की तरदीद करती है। एक बयान में उनका कहना था कि नून लीग का ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें नए सूबों से मुतालिक वाज़े मौक़िफ़ अपनाया गया हो। नए सूबों से मुतालिक कोई बात अभी एजेंडे में नहीं है। यही निज़ाम गुज़िश्ता 6 दहाई से पूरे मुल्क को संभाले हुए है। यही सिस्टम और यही आइन निस सदी तक कामयाब रहा है और आइंदा भी कामयाब होगा।
पीपी सेनेटर शहरी रहमान ने बहरी में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर रद्द-ए-अमल दिया है। नून लीग पर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मुजफ्फराबाद के LA-27 में पोलिंग अमला नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। शहरी रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद खो दिया है, सिस्टम के खात्मे का वक्त आ चुका है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका है, रीसेट नागुज़ीर है। ऐसे हालात में मज़ीद हुकूमत बनाने की बजाय अवाम से रुजू किया जाए। अदम एतमाद लाने का आइनी तरीका मौजूद है। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कौमी मफाद में इत्तफाक़ राय से सियासी बहरान का हल निकाला जाएगा। एक अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। तो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद खो बैठे। वज़ीर आज़म को हम मुतालबा करेंगे कि फिर फिर इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुए और इसलिए हुकूमत भी अब नहीं रही। हकीकत यह है कि आदम एतमाद का एक तरीक़ाकार है, उसके लिए आपको एक सर्टन नंबर चाहिए जिसको ज़रिए से आप मूव कर सकते हैं। वो एक अलग है, वो इत्तेहादियों से मशवरे के बाद देखेंगे पीपल्स पार्टी के साथ या मौलाना साहब के साथ कोई किस्म का रब्ता नहीं। तोशाखाना में शफाफियत का नया निज़ाम। तहाइफ की नीलामी से रकम पसमानदा इलाकों की बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी ने तोशाखाना कवायद ज़वाबित की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। नए कवायद के तहत तमाम अवामी ओहदेदार और सरकारी मरात हासिल करने वाले अफराद तोशाखाना एक्ट के पाबंद होंगे। मिलने वाला हर तोहफा 30 रोज़ के अंदर तोशाखाना में जमा कराना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर तोहफे की मार्केट कीमत से 5 गुना तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। रुक करेंगे ग़ज़र का, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों से दरिया अशकुमन का बहाव रुक गया है। हातून में मसनूई झीलें बन गई। कागोच और अशकुमन को मिलाने वाली मरकज़ी सड़क भी बंद हो गई। उधर हुंजा और चित्राल में भी बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। देहात डूब गए, घर, गाड़ियां, दुकान, खेत और सड़कें ज़ेरे आब। बारिश के बाद सैलाब ने ग़ज़र में तबाही फेर दी। सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों से दरियाए अशकुमन का भाव रुक गया। हातून में मसनूई झीलें बन गई। काहकोच और अशकुमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद हो गई। लोग महसूर होकर रह गए। हुंजा में भी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी रेलों से कई पुल गिर गए। शीशी कोह में भी सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। कराची में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर कमिश्नर कराची ने नोटिस दिया। कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इजलास में सस्ती गंदम की फराहमी पर इत्तेफाक किया गया। फ्लोर मिल्स ने 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 3 रुपये फ़ी किलो कम करके 130 रुपये मुकर्रर कर दी। गंदम की कीमत कम होकर 121 रुपये फ़ी किलो हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इससे कबल आटे की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया था। पाकिस्तान ने चीन से 1.3 अरब डॉलर्स की रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। पाकिस्तान ने चीन से रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया है कि दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान रीफाइनेंसिंग की शराइत और ज़वाबित को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का दावा, साथ ही हमलों की भी धमकी। आबना हुर्मुज़ जल्द खुलने की खुशखबरी भी सुना दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ दावे सामने आ गए। बोले कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन तबाहकुन कार्रवाइयों के पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात ईरान के पास आखिरी मौका होगा। ईरान से आबना हुर्मुज़ खोलने पर बात कर रहे हैं। हो सकता है जल्द हुर्मुज़ खुल जाए। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीकी शराइत मानने से इनकार कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंग को वुसअत नहीं देना चाहते, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर दिफा करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अगर अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में कोई कार्रवाई की तो उसे संगीन नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
फीफा के सरबराह जियानी इन्फेंटिनो ट्रंप इंतजामिया से अपने ओहदे पर बरकरार रहने में मदद के ख्वाहां हैं। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से निजी बातचीत की कोशिश की। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब वर्ल्ड कप के हुकूक की निजी एक्टिविटी फिल्म को फरोख्त करने के मंसूबे की वजह से उन पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ गया है। खेल के मैदान का रुख करेंगे। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग्स का खेल जारी है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 43 रन की बढ़तरी हासिल की। ग्रीन कैप्स पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 160 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम 88 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। अजान अवैस ने 55 रन का हिस्सा दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई थी। साजिद खान ने 4 शिकार किए। पीसीबी ने गैर मंजूर शुदा एशियन लेजेंड लीग में साबिक क्रिकेटर की शिरकत का सख्त नोटिस से लिया है। पीसीबी के मुताबिक ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को आईसीसी और ज़ाम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। पीसीबी का कहना है कि गैर मंजूर शुदा लीग में एनओसी के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बयान में कहा गया है कि गैर मंजूर शुदा लीग में शिरकत करने वालों को 2 साल तक पीसीबी से एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। पीसीबी ने मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क इवेंट्स में शिरकत से कबल लाजमी एनओसी हासिल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान जारी हॉकी टेस्ट सीरीज़ तीसरे मैच में कौमी हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम की। कोरिया ने पहले क्वार्टर में 1 गोल की बढ़तरी हासिल की। दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में हयात ज़िक्रिया, राना वहीद अशरफ, अब्दुल रहमान और शाहिद हन्नान के मुसलसल गोल्स ने मैच का रुख पाकिस्तान के हक में मोड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 4-3 से कामयाबी हासिल की। हयात ज़िक्रिया प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी खातून फौजिया हिमानी ने एक और ट्रायथलॉन आयरन चेंज मुकम्मल कर लिया है। कनाडा के शहर ओटावा में होने वाले इवेंट में पाकिस्तानी खातून ने बेहतरीन फिटनेस का मुजाहिरा किया। चौथी मरतबा फुल आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल किया। फौजिया ने चैलेंज 15 घंटे 22 मिनट और 35 सेकंड्स में मुकम्मल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।